अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम दो ऐसी गज़लों पर बात करने जा रहे हैं जो दो मुख्तलिफ़ शुरा की हैं और इन दोनों गज़लों ने हमारे हमअसर अदब पर और उर्दू गज़ल पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए। और जो इनकी ज़मीनें हैं उन पर बहुत सारे शुरा ने फिर गज़लें कहीं और इतनी गज़लें हैं कि कोई मेरा ख़्याल है कि कोई 60-70 शुरा के मुशायरे हो सकते हैं इसी ज़मीन पर, जो इन दो ज़मीनों पर जो इन दो शुरा की हैं। पहली गज़ल पर बात करते हैं। ये मेरा ख़्याल है कि कोई उस वक्त की बात है जब कोई 15-18 साल पहले की एक्सपो सेंटर में एक बड़ा अवामी मुशायरा किया गया। इसकी निज़ामत अनीक अहमद के ज़िम्मे थी और उसमें 4 ऐसे शायर थे जो अब मरहूम हो चुके हैं और जो बड़े ही अहम शुरा में शुमार होते हैं। जैसे अहमद फराज साहब थे उसमें, और मुनीर नियाज़ी साहब थे उसमें, जॉन एलिया साहब थे और जमाल एहसानी साहब थे। तो इस एतबार से भी मुशायरा बस औक़ात अहम हो जाता है कि अगर ये चारों ही शायर मुशायरे के मुशायरा पीठ शायर कहलाए जा सकते हैं अपने अपने अंदाज में। फराज साहब का एक अपना अंदाज़ था, उनका अपना एक ग्लैमर था। मुशायरे में आते थे, लोग उनको सुनते थे, ज़ाहिर है उनको सुनने के लिए बैठते थे। इसी तरह मुनीर नियाज़ी, उनका भी एक बड़ा क्रेज़ रहा है और वो मुशायरा पढ़ने का फराज साहब का एक अपना अंदाज़ है, मुनीर साहब का भी एक अलग से अंदाज़ है, जॉन साहब का अंदाज़ तो ज़ाहिर है कि आप हम सब उस पर फ़िदा हैं। और जितनी मकबूलियत उनको अपनी उनके गुज़र जाने के बाद मिली, उसमें किताबों से बढ़कर उनकी वो वीडियोज़ हैं जो उनकी मुशायरों में उन्होंने जो कलाम सुनाया है, जो मुकालमे किए हैं, उसने तबाह कर दिया हमारे हमअसर अदब की सूरत हाल को। और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया के नौजवान उनकी तरफ बढ़े हैं। उनकी पसंदीदगी जॉन साहब के लिए बहुत ज़्यादा हो गई, एक क्रेज़ हो गया। जॉन साहब जब हयात थे तब भी वो क्रेज़ की सूरत हाल तो रखते थे, ज़ाहिर है, और सारे हुनर भी जानते थे। तो ये जो मुशायरे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक ख़ास बात तो पहली ये हुई कि फराज साहब ने आने से इनकार कर दिया। और फराज साहब के बारे में ये मालूम हुआ कि वो मुशायरे में तब आएंगे जब उन्हें उनका पूरा नजराना दे दिया जाएगा जी। तो फराज साहब को क्या सुनगुन मिली और उन्होंने ये रवैया क्यों इख्तियार किया। एक बार प्रेस क्लब में भी ये वाक़या हुआ कि वो प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे मेरा नजराना पूरा नहीं दे दिया जाता मैं प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा। उस मुशायरे में भी मैं मौजूद था, तो ये ऐनी शाहिदीन में से मैं हूँ। और बस औक़ात ये बात बुरी लगती है, लेकिन अब आप देखें कि ये क्या उनकी क्या हिकमत अमली और शऊर था फराज साहब का, और उन्होंने क्यों उस पर वो बज़िद हुए। तो खैर जब ये सब हो गया, फराज साहब को पेमेंट कर दी गई, नजराना दे दिया गया, तो वो तशरीफ़ ले आए। और इस मुशायरे में जो चार शुरा के अलावा भी बहुत सारे शायर थे, ज़ाहिर है मुनीर सैफ़ी भी थे, वो तो कराची में ही थे उन दिनों और अभी लाहौर नहीं गए थे और अभी उनका भी वफ़ात नहीं हुई थी। मुशायरा शुरू हुआ और सामीन की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और शहर के हालात कुछ थोड़ा सा दिगर गूं थे, जिसमें कि जब जमाल एहसानी ने ये गज़ल पहली बार मुशायरे में सुनाई और उन्होंने मुशायरा पीटा इन जॉन साहब की मौजूदगी में, फराज साहब की मौजूदगी में, मुनीर नियाज़ी की मौजूदगी में, उन्होंने मुशायरा ये गज़ल पढ़ी और अवाम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वो गज़ल क्या थी? अब शहर के हालात, आप मखसूस सियासी और नफसियाती हालात जिनमें MQM पर कुछ कदगने और कुछ बातें थीं, और जमाल एहसानी साहब बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि MQM पसंद थे और किसी हद तक अमली तौर पर भी वाबस्ता थे वो। और वैसे भी ये शहर ज़ाहिर है कि MQM का ही शहर है और हम सब ज़ाहिर है कि एक सतह पर MQM से मुतासिर भी हुए और उनके साथ अमली तौर पर तो ना हुए हों, लेकिन ज़हनी तौर पर तो उनके साथ ही रहे। वो गज़ल ये थी, ये शहर अपने
हरीफों से हारा थोड़ी है, ये शहर अपने हरीफों से हारा थोड़ी है, ये बात सब पे मगर आशकारा थोड़ी है, ये बात सब पे मगर आशकारा थोड़ी है। और तेरा फिराक तो ऐने विसाल था, तेरा तेरा फिराक तो ऐने सबाब है, तेरा फिराक तो रिस्क़े हलाल है मुझको, माज़रत, तेरा फिराक तो रिस्क़े हलाल है मुझको, ये फल पराए शजर से उतारा थोड़ी है। तेरा फिराक तो रिस्क़े हलाल है मुझको, ये फल पराए शजर से उतारा थोड़ी है। और जो इश्क करता है चलती हवा से लड़ता है, जो इश्क करता है चलती हवा से लड़ता है, ये झगड़ा सिर्फ हमारा तुम्हारा थोड़ी है। जो इश्क करता है चलती हवा से लड़ता है, ये झगड़ा सिर्फ हमारा तुम्हारा थोड़ी है। दरे निगाह पे उसके जो हमने उम्र गंवाई, दरे निगाह पे हमने जो उसके दरे निगाह पे उसके जो हमने उम्र गंवाई, ये फ़ायदा है मेरी जान खसारा थोड़ी है, ये फ़ायदा है मेरी जान खसारा थोड़ी है। ये जो मिसरा है, दरे निगाह पे उसके जो हमने उम्र गंवाई, ये मिसरा कोई भी नहीं लिख सकता जॉन साहब की कुर्बतों के बग़ैर। और जॉन जमाल सानी की बहुत कुर्बतें थीं जॉन साहब से, और वो मशवरा भी करते थे। बस औक़ात ज़ाहिर है और भी आगे बढ़कर भी मामलात होते थे, इसका मैं भी गवाह हूँ। अच्छा जनाब, ये लोग तुझसे हमें दूर कर रहे हैं मगर, ये लोग तुझसे हमें दूर कर रहे हैं मगर, तेरे बग़ैर हमारा गुजारा थोड़ी है, तेरे बग़ैर हमारा गुजारा थोड़ी है। जमाल आज तो जाने की, जमाल आज तो जाने की मत करो जल्दी, जमाल आज तो जाने की मत करो जल्दी, जमाल आज तो जाने की मत करो जल्दी, कि फिर नसीब ये सोहबत दोबारा थोड़ी है, कि फिर नसीब ये सोहबत दोबारा थोड़ी है। जमाल सानी अपनी जगह बहुत ही तमतराक के और बहुत तेवर के शायर थे, और उनके शायर होने में कोई कलाम नहीं है। तो बड़े ज़बरदस्त उस मुशायरे के आखिर में क्या हुआ, बहुत दिलचस्प एक वाक़या हुआ और थोड़ा सा परेशान कुन भी वो वाक़या है। जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मुंतज़िमीन के बहुत से लोग जिन्होंने शुरा को बैरून शहर से बुलाया और कराची शहर के भी शुरा थे, तो वो मुंतज़िमीन जो हैं फ़रार हो गए, मुंतज़िमीन भाग गए। अब जनाब मुनीर नियाज़ी जो हैं, जिनको हम बड़ा दरवेश सिफत आदमी शायर समझते रहे और उनको बहुत ही ख़ास अंदाज में वो आते हैं, ठहरे हुए अंदाज में आके माइक पर शेर पढ़ते थे, वो बहुत एक्टिव नज़र आए और वो गेट पर खड़े हो गए और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक मुझे पेमेंट नहीं होती मैं यहाँ से इस मुशायरा गाह से बाहर नहीं जाऊँगा। जी हाँ, और मुनीर नियाज़ी सख्त गुस्से में और बहुत एक्टिव टहल रहे हैं, और सर्दियों के दिन थे, चादर पहनी हुई है, सर पर उन्होंने एक टोपी पहनी हुई है कोयटा वाली, और वो पूरी तरह एक्टिव होके और एक बहुत दुनियादार आदमी होके खड़े हुए थे। और फिर ये मसला मुनीर सैफ़ी साहब ने हल किया और उन्होंने ज़ाती तौर पर अपने पास से मुनीर साहब को पैसे दिए, मुआवजा नजराना दिया, मुआवजा तो नहीं कहना चाहिए, नजराना दिया। उसके बाद मुनीर नियाज़ी साहब वहाँ से गए और ये खासा हंगामा रही वहाँ रही। तो ये बड़ा यादगार मुशायरा। इस मुशायरे के बाद फिर जब जमाल सानी की वफ़ात हो गई तो ये गज़ल जो है वो नज़र जमाल सानी के तौर पर इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा लिखा गया, और ज़मीनें भी उनकी बात लिखी गई लेकिन सबसे ज़्यादा इस ज़मीन को लिखा गया, जिसमें इफ्तिखार आरिफ समेत दर्जनों शुरा ने इस ज़मीन में नज़र जमाल सानी गज़लें कही और अच्छे शेर भी निकाले। लेकिन जो तेवर जमाल सानी के हैं इस गज़ल में, जो अभी मैंने आपको पेश की, वो बहुत कमाल की है और अब भी जमाल सानी की अच्छी गज़लों में वो शुमार होती है। इसके बाद एक और, अब इसमें जो थोड़ी होता है, ये आप देखें जो रदीफ़ है, थोड़ी होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि थोड़ी होता है या थोड़ा ही लफ्ज़ है, लेकिन ये थोड़ी होता है। इसको ज़बान ज़द आम जो है बनाया, ज़ुबान ज़द आम बनाया, थोड़ी थोड़ी होता है।
और फिर एक गज़ल अनवर शऊर साहब की आई, और अनवर शऊर साहब का दावा है, एक बार उन्होंने बहुत डांट कर ये कहा मुझसे कि ये जो थोड़ी होते हैं या ये जो चीज़ है थोड़ी का लफ्ज़, ये सबसे पहले मैंने लिखा है मेरे बाद लिखा गया है माज़रत जिन लोगों ने लिखा है। तो जाहिर है कि अगर अनवर शऊर साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब उनकी गज़ल आई, हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं, सुरूर व कैफ में हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं, सुरूर व कैफ में दीवाने थोड़ी होते हैं, तबाह सोच समझकर नहीं हुआ जाता, जो दिल लगाते हैं फरजाने थोड़ी होते हैं, बराह रास्त असर डालते हैं सच्चे बोल, किसी दलील से मनवाने थोड़ी होते हैं, जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, नए तो होते हैं अनजाने थोड़ी होते हैं। और हमेशा हाथ में होते हैं फूल उनके लिए, हमेशा हाथ में होते हैं फूल उनके लिए, किसी से भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं, किसी से भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं, किसी गरीब को ज़ख्मी करे कि कत्ल करे, निगाह नाज पे जुर्माने थोड़ी होते हैं। शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, ज़रा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं, ज़रा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं। तो ये तो उनके आलम सरमस्ती का शेर है। और वाकई बहुत सारे ऐसे मामलात और वाक़यात हुए जिसमें बाद में सुबह हुई और लोगों ने बताया उन्हें कि साहब आपने तो ये कर दिया, आपने तो ये भी किया, आपने तो वो किया। तो ये शेर उस पस मंज़र में मुझे लगता है कि शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा। अब इस क्या किया होगा में आप समझ लीजिए कि क्या क्या किया होगा। तो अनवर शऊर साहब की फिर ये जब ज़मीन आई और उसके बाद फिर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर गज़लें कहीं, काफ़िए बदल कर कहीं। और मैंने भी एक होता है करके थोड़ी होता है, मैंने भी गज़ल कही मेरी किताब में, बल्कि 2 गज़लें मैंने कही और मैंने बहुत गज़लें वो पढ़ी और फिर वो बहुत गज़लें उसके बाद लिखी गई और उसमें मेरे ख्याल में 100, 150, 200 गज़लें इंडिया में भी लिखी गई थोड़ी होता है, थोड़ी होते हैं के साथ। तो मेरा ख़्याल है कि अनवर शऊर साहब को भी बहुत दाद है और उनको सलाम है कि उन्होंने कैसी ज़मीन निकाली और ऐसा एक रदीफ़ निकाली जिसने बहुत ज़्यादा असर डाला हमारी हमअसर गज़ल पर। और लोगों ने अच्छे शेर भी निकाले उसमें। लेकिन ज़ाहिर है जो शऊर साहब की गज़ल है, इसी तरह जमाल सानी साहब की गज़ल है, वो अपनी जगह, चूँकि उनकी गज़लों पर गज़लें कही गई हैं, चाहे वो कितनी भी मुख्तलिफ़ और अच्छी हों, लेकिन जो पायनियर हैं, बुनियाद गुज़ार हैं, वो तो ये 2 शोरा हैं। और मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसा कोई तंज़ीम हो जो एक मुशायरा इसी गज़ल और ज़मीन पर और अगर मुनक़्क़िद करे तो बहुत मज़े का मुशायरा होगा। तो खालिद बिन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।